नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, रबी फसल की बोनी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है शहडोल जिले से, जहां प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। जिले में मजदूरी करने वाली आदिवासी महिला पूरी दक्षता से ड्रोन उड़ा रही हैं। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट। शहडोल जिले के जयसिंहनगर विकासखंड के भटगवा गांव की रामबाई गौड़ ने पारंपरिक आदिवासी महिलाओं की छवि को तोड़ते हुए एक ऐसी पहचान बनाई जिसकी चर्चा प्रदेश नहीं देश भर में हो रही है। रामबाई जिले की एकमात्र आदिवासी महिला ड्रोन पायलट हैं, जो खेतों में उर्वरक और कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन उड़ाती हैं। प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना के तहत कृषि कार्य के लिए एक एनजीओ ने रामबाई को ड्रोन प्रदान किया है। रामबाई रोजगार के लिए कभी पलायन को मजबूर थी, लेकिन अब ड्रोन के द्वारा नैनो उर्वरक और कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव कर लखपति बन रही है। 6 महीने पहले 10 लाख कीमत का ड्रोन रामबाई को दिया गया था। उसके बाद से वो अपने काम में लगी हैं। पति को अपने साथ जोड़ लिया है, जो आउटलेट पर खेतों में उपयोग के लिए खाद और दवा लेने में मदद करते हैं। रामबाई 2012 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से जुड़ी थी और कृषि सखी के रूप में किसानों के बीच जाकर उन्हें खेती के तरीके व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करती रही। 15 साल से लगातार काम करने का अनुभव रामबाई को इतना मजबूत बना दिया कि अवसर मिलते ही ड्रोन उड़ाने लगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। हमारी दूसरी खबर है शाजापुर जिले से, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची मैपिंग कार्य किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पाराशर। शाजापुर जिले में भी विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची मैपिंग कार्य जारी। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल क्षेत्र के कुल 837 मतदान केंद्रों पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही एसआईआर के संबंध में जारी कार्यक्रम अनुसार 4 नवंबर 2025 से बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके पूर्व बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक वर्मा शाजापुर ने बताया कि गणना प्रपत्र को भरकर दूसरे चरण में वापस लिया जाएगा। अगर किसी भी मतदाता का दूसरे राज्य में भी नाम है तो उसके पिताजी का उनसे भी लिंक कर सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम सूची में 2003 में नहीं है, उनको उनके दस्तावेज को बीएलओ को उपलब्ध कराना होंगे। उनकी सुनवाई करने के पश्चात कार्य की कार्रवाई की जाएगी। फिर दावे आपत्ति के बाद सुनवाई होकर नोटिस जारी होंगे। फिर आखिर में वर्तमान मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। शाजापुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अजित पाराशर की रिपोर्ट। हमारी अगली खबर है सीहोर जिले से। कृषि प्रधान जिले के किसान इन दिनों रबी फसल की बोनी में व्यस्त हैं। कृषि विभाग द्वारा रबी फसल के लिए जिले में खाद का पर्याप्त भंडारण किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीहोर से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। सीहोर जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कृषि विभाग ने बोवनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग ने प्रमुख रबी फसलों गेहूं, चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों और गन्ना के लिए 3,95,200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोवनी का लक्ष्य रखा है। उद्यानिकी विभाग की फसलों को मिलाकर ये आंकड़ा 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो जाएगा। वर्तमान में किसान जिले में रबी की फसल की तैयारी में जुटे हुए हैं। बोवनी के लिए खेतों को भिगोने यानी पलेवा का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में सीहोर जिले में रबी सीजन की तैयारी के चलते जिले के खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। जिला कृषि विभाग ने रबी सीजन 2025-26 के लिए जिले को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई गई है। जिले की सहकारी समितियों में 22,136 टन मेट्रिक टन यूरिया, 10,138 मेट्रिक टन डीएपी, 1,028 मेट्रिक टन एसएसपी, 6,749 मेट्रिक टन एनपीके का भंडार है। साथ ही जिले में निजी खाद विक्रेताओं के पास 11,397 मेट्रिक टन यूरिया, 2,938 मेट्रिक टन डीएपी, 10,133 मेट्रिक टन एसएसपी, 5,476 मेट्रिक टन एनपीके, 697 मीट्रिक टन पोटास उपलब्ध है। सीहोर जिले के सभी ब्लॉकों में विगत 1 अक्टूबर तक सहकारी संस्थाओं द्वारा 19,260 मीट्रिक टन यूरिया, 7,179 मीट्रिक टन डीएपी, 5,815 मीट्रिक टन एएसएसपी, 4,684 मीट्रिक टन एनपीके वितरित
वितरित किया गया है। निजी विक्रेताओं के द्वारा भी जिले में 7,545 मीट्रिक टन यूरिया, 1,727 मीट्रिक टन DAP, 4,535 मीट्रिक टन SSP, 2,352 मीट्रिक टन NPK और 203 मीट्रिक टन पोटास किसानों को दी जा चुकी है। कुल मिलाकर जिले में 26,805 मीट्रिक टन यूरिया और अन्य खादों का बड़ा हिस्सा किसानों को वितरित हो चुका है। जिले के कृषि विभाग के सहायक संचालक अनिल जाट ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर जिले में सरबती गेहूं बहुत प्रसिद्ध है, उच्च क्वालिटी का गेहूं मिलता है। इस वर्ष रबी सीजन में 3,95,200 हेक्टेयर का प्रस्तावित लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3,44,000 हेक्टेयर गेहूं की लगभग बोनी रहेगी और 37,500 रकबे में चने की बोनी होगी। बाकी कुछ अन्य फसलें जो रहेंगी। खाद की बात करें तो हमारे यहाँ उर्वरक की व्यवस्था अच्छी रही है अभी तक, और हमारे ज़िले में अभी तक यूरिया की बात करें तो 42,509 मीट्रिक टन आया है, जिसमें 36,477 मीट्रिक टन का वितरण हुआ है। 6,032 मीट्रिक टन अभी भी शेष बचा हुआ जिले में। NPK 14,604 मीट्रिक टन भंडारण हुआ है। 9,437 मीट्रिक टन का वितरण हुआ है। 5,167 मीट्रिक टन अभी भी जिले में भंडारित है। DAP की बात करें तो 19,131 मीट्रिक टन जिले में भंडारण हुआ है। 14,272 मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है और 4,859 मीट्रिक टन अभी भी जिले में सभी जिले में रखा हुआ है। अब खाद वितरण की बात करें तो 108 कोऑपरेटिव समितियां हैं, जिनके माध्यम से जिले में किसानों को खाद का वितरण किया जाता है, और 7 हमारे यहाँ डबल लॉक केंद्र, 2 MP एग्रो के सेंटर हैं, जिनके माध्यम से वितरण होता है। इसी के साथ प्राइवेट सेंटरों से भी खाद का वितरण सुचारू रूप से रेगुलर चल रहा है। सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान। हमारी अगली खबर सतना जिले से, जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 4 नवंबर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी आवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना जिले में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 4 नवंबर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी आवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इस कार्य में मतदाता भी सहयोग कर रहे हैं। मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार मतदाता अपने नाम, पता, ईपिक नंबर सहित इस फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर पुष्टि कर रहे हैं। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म 6 उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि किसी परिवार के सदस्य का निधन हो गया है तो उसकी जानकारी भी BLO को दी जा रही है। घर घर सत्यापन के बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन और नागरिक 8 जनवरी तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। अब हम रुख करते हैं श्योपुर जिले की ओर, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना से जिले के हजारों लोगों को पक्की छत उपलब्ध हुई है। घास फूस और कच्ची पाटोर के घरों में रहने वाले हजारों लोगों के लिए PM आवास योजना वरदान साबित हुई है। पेश है श्योपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी बालोटिया की यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना से श्योपुर जिले के हजारों लोगों को पक्की छत उपलब्ध हुई है। घास फूस और कच्ची पटोर के घरों में रहने वाले हजारों लोगों के लिए PM आवास योजना वरदान साबित हुई है। पक्के घर बनने से उनके जीवन में कई बदलाव भी आए हैं। रहन सहन के स्तर में भी सुधार हुआ है और बारिश, सर्दी, गर्मी के मौसम में रहवास भी अनुकूलता उपलब्ध हुई है। PM आवास योजना ने जिले के कई ग्रामीण परिवारों को की खुशियां प्रदान करने का कार्य किया है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सतत रूप से आवास प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में PM आवास योजना एवं PM जनमन योजना के तहत 67,000 से अधिक परिवारों को पक्के घर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हाल ही के सालों में शुरू हुई PM जनमन योजना से ही 18,152 शहरिया परिवारों को पक्के घर मिले हैं। PM आवास योजना में 48,860 हितग्राही अभी तक लाभान्वित हुए हैं और बदलाव का ये दौर निरंतर जारी बना हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया।
अब हम बात करते हैं सीधी जिले की, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर मतदाता सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ मतदाताओं घर जाकर उनके नाम, पते, आयु और अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र। सीधी जिले में भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर मतदाता सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के घर जाकर उनके नाम, पते, आय और अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन कार्य पूर्ण होने के बाद 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसंबर से 8 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरचित सोमवंशी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सीधी में निर्वाचन सदर कलेक्ट्रेट परिसर में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर की स्थापना की गई है। यह केंद्र विशेष गहन पुनरीक्षण और निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि तक सक्रिय रहेगा। उन्होंने बताया कि डीसीसी में हेल्पलाइन नंबर 1950 स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नागरिक मतदाता सूची, नाम जुड़वाने, सुधार या अन्य निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आयोग के जो निर्देश हैं उनके अनुक्रम में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना था, जिसमें आयोग ने भी वीसी के माध्यम से किया और निर्देशानुसार समस्त बीएलओ को और उससे संबंधित सभी अधिकारियों को भी इसका प्रशिक्षण जिले लेवल पर और ईआरओ लेवल पे किया गया। 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक इन्यूमरेशन फॉर्म का डोर टू डोर बीएलओ जाके वितरण करेंगे और उसको कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन कर ईआरओ को जमा करेंगे। इस संबंध में ये शासन के निर्देश हैं आयोग के कि हम किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक वोटर से कलेक्ट नहीं करेंगे और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पश्चात जिन वोटर के नाम छूट गए होंगे उन वोटर के दावा आपत्ति कर सकते हैं। उस दावा आपत्ति का निराकरण 8 जनवरी तक किया जाएगा। इसके अलावा जो है मैपिंग का कार्य जो करना है, जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उनके अगर माँ बाप का नाम है, रिलेटिव्स का नाम है, तो उसके आधार पर मैपिंग करना है। और इस मैपिंग के कार्य में हमारे जिले की प्रोग्रेस जो है 67% हो चुकी है और इसको हम बहुत तेजी से फास्ट कर रहे हैं कि हमारा 80 या 85% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। जैसा कि आयोग के निर्देश हैं कि कम से कम लोगों को नोटिस जारी करना पड़े। उसकी सुनवाई करने में ईआरओ के अगर निराकरण से वोटर संतुष्ट नहीं है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील कर सकता है और उस अपील के भी फाइंडिंग से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो सीईओ के यहाँ अपील कर सकता है। पूर्ण सुनवाई करने के पश्चात जो हमारी फाइनल मतदाता सूची बनेगी वो 7 फरवरी 2026 को उसका पब्लिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।